तो आज अपने भैंसाशहर में जो नोबेल स्कूल है ना, वहाँ पे देखो अपने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन अदनान साहब आए, साथ ही साथ उनके साथ में अपने माजी एमएलए विटल साहब, मार्केट कमेटी के चेयरमैन आनंदराव पटेल साहब, वाइस चेयरमैन अहमद फारूकी, माजी म्यूनसिपल चेयरमैन अहमद साहब, साथ ही साथ मुरली गौड़ साहब इस प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर आने का मकसद ये था, जो अभी एमएलसी इलेक्शन चल रहे ना, जो ग्रेजुएट से पढ़े लिखे वाले डिग्री के बच्चे हैं, उनके वास्ते हक, उनका जो हक है वो हक के वास्ते लड़ने के वास्ते एक अपने को यहाँ पे एमएलए के सर का एमएलसी बोल के एक रहता, जो 4 डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद, अपने करीमनगर, निज़ामाबाद, मेदक, ये 4 डिस्ट्रिक्टों को मिला के एक एमएलसी वहाँ पे जो पढ़े लिखे वाले डिग्री पढ़े सो बच्चे हैं उनके तरफ से, ग्रेजुएट्स की तरफ से यहाँ पे ठहरते, उनको जिताना बोल के देखो ऐसा आज मीटिंग लगाए ये नोबल स्कूल में। तो आज अपने कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो आलफोर्स नरेंद्र रेड्डी साहब इस एमएलसी के कैंडिडेट को डिक्लेयर करे थे, तो उन्होंने इस इलेक्शन में ठहरे। उस जो भी ग्रेजुएट्स के मसले हैं उनका हक दिलाने के वास्ते, उनके तरफ से फाइट करने के वास्ते नरेंद्र रेड्डी साहब ठहरे, इसलिए उनको भारी मेजॉरिटी से जिताना बोल के आज पे ये स्कूल में देखो जो स्कूल में पढ़ा रहे सो लड़कियां और लड़के हैं, जो टीचर्स, उनको वहाँ पे आके आज मोटिवेशन करे। साथ ही साथ में वहाँ पे जो है वो ग्रेजुएट्स बिल्कुल हम नरेंद्र रेड्डी साहब को जिता के लाते बोल के बोले। कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, जरूर बोलकर अच्छा मेजॉरिटी से भैंसा टाउन से करवाना बोल के, और आपके फ्रेंड्स भी दूसरे विलेजेस में भी है, उनको भी बोल सकते हैं आप, तो आप लोग जरूर उनको मेजॉरिटी से जिताते बोल के मेरी उम्मीद है। तो आप लोगों को कार्यक्रम को आए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का जो डेथ एनिवर्सरी है, तो आप लोग जानते हैं पहला अपना गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटिश वाले जाने के बाद जो पहला सरकार बना, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको बहुत इम्पोर्टेंट था एजुकेशन मिनिस्टर। जैसा अभी अपन अम्बेडकर साहब का नाम लेते उनका जयंती ऊपर, तो उन्होंने क्या बोलते थे, पढ़ो पढ़ाओ और आपके वास्ते लड़ो। वो पॉलिसी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करें और उनके रास्ते पर चलेंगे। उनके तरफ से ही गवर्नमेंट जब जो पहला प्राइम मिनिस्टर साहब नेहरू साहब थे, उनको भी ये करें, हमारे उर्दू के लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को भी अच्छा ये करना, फंड से जैसा दूसरे वाले को दे रहे हमारे को देना, एजुकेशन में भी कमेंट करना बोल के उन्होंने हमेशा उनको जिंदगी में बोलते थे, गवर्नमेंट को प्रेशर करते थे, तो उनको याद करना अपन जरूरी है। इसलिए अपन जो है उनका भी फोटो लगा कर देख ये भाई आप कुछ भी समझे बोलता हूँ, अपने लोग वोट डालने के लिए ही नहीं जाते, लेकिन वोट का हक इस्तेमाल करना जमहूरी मुल्क में सबसे पहला अपना हक है, अपना रिकग्निशन है। और आप तो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, आपको हम यहाँ तक आके बोलने की जरूरत नहीं रहती। आप ग्रेजुएट से मिलने के लिए निर्भर आ रहे हैं। लिहाजा मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आप सबसे, ग्रेजुएट से, मैं तो मुझे जितना मालूम है मैं जितना बोल सकता हूँ, मेरा जितना लिमिट है उतना ही बात करूँ। चीफ मिनिस्टर साहब, तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक तरफ एजुकेशन का, दूसरी तरफ हेल्थ का, ये दोनों को लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी है। और उन्होंने ये वादा कर रहे हैं हर जगह के जाने के बाद, खुसूसन अपने अक़लियत के डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह हम सब मिलकर नरेंद्र रेड्डी साहब के हक में वोट देकर रेवंत रेड्डी साहब से हाथ पकड़कर पूछेंगे कि हमारे आप क्या करने वाले हैं। मैं इन दोस्त साथियों के साथ तो हम पहली तरजीह किसको दें, फर्स्ट प्रायोरिटी 1 नंबर ऐसा डाल देने का है, हमको कोई स्थान मारने का नहीं है और कोई ऐसा राइट करने का नहीं है, अपना वोट तो वेस्ट हो जाता, ऐसा 1 लिख देने का है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे देने का है, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। अभी और बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले। नरेंद्र रेड्डी साहब को जिताना अपना काम है, और तायर भाई अपने बाजू के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनको जिम्मेदारी दिया गया
आप पैसे के लोग पूरे आपके गडेरा साहब है जैसे पूरे लोग आपके इसके है पैसे लगते हैं और आपके सही तरीके से पैसे में काम कर सकते बोल के ताहिर भाई को जिम्मेदारी दिया गया और अपना सबका काम है अपन ये वोट डरा के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाएंगे और ताहिर भाई का नाम और अपने सब पैसे का नाम जो है सब पर बढ़ाएंगे बोल के इतना बोलते हुए मेरे दोस्त Alphonse Uttur Narendra Reddy sir's serial number in the ballot paper is 2. Serial number, please remember. Serial number of the Narendra Reddy sir's in ballot paper is 2. Okay, na? And all the candidates who are present here have to do the voting to the Narendra Reddy sir. A box provided in the ballot paper that should be one only. Okay, ना? वन नंबर माध्यमिक तैयारी लाइक एक नंबर डालना है इसमें बैलेट पेपर और एक नंबर भी न्यूमेरिकल नंबर डालना और कई लोग करते एक नंबर के बारे में और हिंदी में एक नंबर लिखते उर्दू में नंबर लिखते और दूसरा लैंग्वेज है तो वैसे भी नंबर लिख रहे वैसे कभी भी ना लिखना सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर एक लिखना है You need to draw a line. Simply we can say a vertical line. Vertical line means పొడుగ్గా ఒక గీత గీసే సరిపోతుంది. That is also one. Okay? అట్లా నంబర్ ఏంటి? Next, you should not write anything on the ballot paper. Like your name, your signature, and crash marks, tick marks, nothing you have to do. Just you have to draw a line, otherwise they can say that one, number 1 you have to write on it. And some people are doing like tick marks. And some people are also doing like even educators also sometimes they will play with this ballot paper. They don't know the value of this ballot paper. Actually, this paper builds the nation. क्या बोलते हैं? एक कागज नहीं है. हम जो वोट दे रहे हैं कागज नहीं है. ये हमारा भविष्य है. हमारा भविष्य इस बैलेट पेपर का ऊपर जो हम स्टैंप लगाते और ये नंबर लिखते हैं ना वो है हमारा भविष्य. क्योंकि जो जीतते हैं इलेक्शन में चुनाव में जो जीतते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं. तो इसलिए हम आपको बोल रहे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बैलेट पेपर. डिसिप्लिन से एक नंबर डालना पोलिंग बूथ से बाहर. 2 नंबर में किसी को मत दे. मेरा रिक्वेस्ट है सबको 2 नंबर किसी को भी ना दें. क्योंकि आप 2 नंबर लिए तो कभी कभी क्या होते एक नंबर वोट्स है ना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स. If anybody, any candidate gets first preference votes in an equal number, there is no victory to them. Then the election commission will count second preference votes. Second preference vote बोले तो हमको इस चुनाव में 56 मेंबर है. आप 56 नंबर पे डाल सकते हैं बैलेट पेपर. ठीक है ना? ऐसा करने को टाइम लगता और दूसरों के भी चांस नहीं मिलेगा. सिर्फ 1, 2, 3 वही इम्पोर्टेंट पर्सन जो है उसको वोट देना. उसमें आप हमारा नरेंद्र रेड्डी साहब है इसको 1 नंबर डाल देना. दूसरों को किसी को भी 2 नंबर नहीं डालना. क्योंकि 2 नंबर हमारा 2 नंबर जो है ना ये 2 नंबर दूसरों का जीता विनिंग का. क्योंकि उसका हमारा नरेंद्र रेड्डी साहब और दूसरा है उन दोनों का इक्वल वोट्स है. हमारा 2 नंबर वोट भी काउंट करते नहीं करते. हम दिए ना 2 नंबर ये 2 नंबर दूसरे वाले में दिए तो इस 2 नंबर से अपोजिशन पार्टी वाली चुनाव जीती. ये अच्छी है क्या? नहीं. तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहे सिर्फ 1 नंबर वोट दें. Known about the different types of problems of this educational institutions and he can solve the problems of all the education institutions and he knows what are the basic problems of the graduates. The basic problem is employment. He is going to focus on the employment because of that reason he has promised that every year we follow the job
release the notification for the employment, and at the same time, sir almost promise given to all the private sector employees. That is 3 lakhs accidental insurance to the every unemployed and employed of this state. This is a very big promise from the chairman, sir, which will help you in your life. So please do vote to the Narendra Reddy sir and let him win the election, and we will get a lot of benefits with this win. Thank you.